अगर कोई बच्चा नॉर्मल क्रॉप पे उगा हुआ राइस है, व्हीट है, वो खाता है तो उसके ब्रेन को क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में जब आयरन नहीं है तो आपको ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, आपकी ऑक्सीजन नहीं जा रही है उसकी। अगर जिंक नहीं है तो आपकी ग्रोथ ही रुक जाती है। स्टंट बच्चे जो पॉसिबल उनकी पोटेंशियल हाइट थी वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, मेंटली भी स्टंटेड रह जाते हैं। मुझे क्या इम्पैक्ट होगा नाउ दैट आई एम अ ग्रोन पर्सन? जैसे आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है, सबसे पहले आपका फोकस चला जाता है, फिर फटीग आपको दिखेगा। 50 साल पहले अगर मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर जब वो रोटी खाते थे उनको 56% जिंक मिलता था उससे, आज आधे से भी कम हो गया। ऐसे क्या हुआ कि जो 50 साल पहले रोटी थी वो न्यूट्रिशियस थी, आज नहीं है? अभी 40% सॉइल में इंडिया की जिंक डेफिशिएंसी है। दूसरी क्या है, सॉइल में जो लगता है सीड, पुरानी वैरायटीज में बहुत न्यूट्रिशन होता था, अब वाली वैरायटीज में न्यूट्रिशन नहीं है। तीसरी चोरी हो रही है आपकी फैक्ट्री लेवल पे। अब अगर आप देखोगे तो हमारा सब कुछ पैकेट में जा रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में क्या होता है कि 30 से 40% न्यूट्रिएंट वहां चले जाते हैं। जो चौथी लास्ट चीज हुई वो हमारी प्लेट में, जो सबसे खतरनाक है। पहले अगर आप देखो ना, ह्यूमंस 6000 तरह के प्लांट खाते थे, आज अगर देखोगे तो 30 तरह के प्लांट हैं जो मेजर हमारे 70-80% हमारा खाना है। और अगर इंडिया की बात करो, 3 ही ऐसी क्रॉप्स हैं जो हमारी 70% कैलोरीज दे रही हैं, राइस, व्हीट, मेज। प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? अगर आप देखोगे इंडिया में 57% बच्चे हैं जिनको अनीमिया है, 67% विमेन को अनीमिया है, 35% बच्चे हमारे यहाँ पे स्टंटेड हैं। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल नहीं, उनकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं हुई है। तो उसको फिक्स करने के 2 तरीके हो सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम हेल्थ या फिटनेस की बात करते हैं तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ डाइट, कैलोरीज और जिम पर होता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और रोज़ वर्कआउट कर रहे हैं तो हम परफेक्टली फिट हैं। बट एक बहुत बड़ा गैप है जो हम मिस कर रहे हैं कि कैसे एसेंशियल मिनरल्स हमारे खाने से गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंटरनली वीक होते जा रही है। हमारे आज के गेस्ट इसी मिसिंग गैप पर काम कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रविंदर ग्रोवर, COO ऑफ